जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, आईटीआई परीक्षा 2026 का स्टार्ट हो चुका है और जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जो छात्र यहाँ पे एग्जाम देने जा रहे हैं और जब आकर वो फीडबैक दे रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरह का परीक्षा में पूछा जा रहा है प्रश्न। क्योंकि आज जो मैं इस वीडियो में आपको प्रश्न बताने वाला हूं, हालांकि कुछ ही प्रश्न आपको बताने वाला हूं, जो 2 दिन एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और वही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा यदि आप आईटीआई फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने जा रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। तो सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, जिसमें विच लॉ सेकेंडरी सेल वर्क, मतलब द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो द्वितीयक सेल जो होता है साथियों, ये काम करता है फैराडे के विद्युत अपघटन नियम पे। जी हाँ, यहाँ पे आपका सही हो जाता है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, जो द्वितीयक सेल होता है ये किस नियम पे काम करता है, तो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पे। क्लियर है? आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस धातु के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग होती है। धातु सतह के क्षरण, मतलब यहाँ पे जो एक तरह से जो लॉस होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग होती है। तो इसमें साथियों एक ही तकनीक प्रयोग होती है जिसको हम बोलते हैं कैथोडिक सुरक्षा। जी हाँ, कैथोडिक प्रोटेक्शन, कैथोडिक सुरक्षा। यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, बाकी आनोडिक सुरक्षा ये अलग होती है और इलेक्ट्रोलाइटिक सुरक्षा जो होती है ये अलग होती है और स्थिर विद्युत सुरक्षा अलग होती है। बाकी जो प्रश्न में पूछा जा रहा है उसके अनुसार हम चलें तो केवल यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है। तो इसमें एक ही चीज होता है जिसको हम जस्ता के नाम से जानते हैं। जस्ता जो होता है सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में, यहाँ पे कैथोड जो है इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है भर। भाई ये आपका भार रहेगा लेकिन यहाँ पे भर लिखा गया, तो भार इसको कर लीजिएगा। भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा। तो देखिए, जब भार बढ़ेगा तो यहाँ पे लोड भी बढ़ेगा, तो उसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जब भार बढ़ेगा तो सेल के सिरों पे जो वोल्टेज होगा वो घटेगा, बढ़ेगा तो नहीं, क्योंकि जितना वोल्टेज है वो तो देगा सेल, लेकिन जब इस पर लोड देंगे तो वोल्टेज जो होगा इसका घटेगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ऑप्शन जो यहाँ पे बी दिया गया है, ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों? आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है एल श्रेणी एमसीबी के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है। जैसे मोटर के भार को, या गीजर के, या दस्ती औजार के, या वातानुकूलक के। तो यहाँ पे आपका जो सही हो जाता है, ये साथियों आपका सही यहाँ पे दिया गया है बी ऑप्शन गीजर। जितने भी छात्र यहाँ पे गीजर मारकर आए हैं, कल की डेट में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, तो जितने भी छात्र यहाँ पे बी ऑप्शन मारे हैं उनका बिल्कुल सही हो जाएगा गीजर। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कौन सी विद्युत सामग्री समानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है। जैसे पहला ऑप्शन है फ्यूज, बी ऑप्शन दिया गया है सीलिंग रोज, सी ऑप्शन है इंटरमीडिएट स्विच, और डी ऑप्शन दिया गया पेटेडेंट लैम्प। तो इसमें जो जितने भी छात्र बी ऑप्शन मारे हैं सीलिंग रोज, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सीलिंग रोज। क्लियर है? सीलिंग रोज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में पूछा गया था ईएलसीबी का उद्देश्य क्या है। इसका पूरा नाम क्या होता है ईएलसीबी का? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ध्यान रखिएगा, एक एक करके आपको बता रहे हैं, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। और इसमें ये पूछा जा रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य होता है अर्थिंग से संबंधित होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है आपका, ध्यान से देखिए, यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया है अवशेष धारा को देखना। यहाँ पे आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर है? ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। जितने भी लोग बी ऑप्शन मारे हैं उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं,
अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है वायरिंग के कूलिंग सिस्टम में फेज कंडक्टर को कहाँ लगाया जाता है। तो साथियों फेज कंडक्टर जो होता है उसको हमेशा सॉकेट संयोजन में लगाया जाता है। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन दिया गया है ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉकेट संयोजन। ध्यान रखिएगा स्विच बॉक्स में तो नहीं लगाया जाता है, स्विच बॉक्स अलग चीज होता है, जंक्शन बॉक्स में भी नहीं लगा सकते और वितरण में तो बिल्कुल भी नहीं। ये एक तरह से ये अलग अलग एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है, तो इसमें हम नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे सॉकेट संयोजन में हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है अर्थ प्रतिरोध परीक्षक का उपयोग करके अर्थ के प्रतिरोध को मापने के लिए एसी की आवश्यकता क्यों है। तो एसी की इसमें जरूरत पड़ती है, पर क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें बल हटाना होता है। कौन सा बल हटाना होता है, तो विद्युत अपघट्य विद्युत वाहक जो बल होता है उसको हटाना होता है, तो इसलिए यहाँ पे एसी की जरूरत होती है। बाकी वोल्टेज पाथ घटाने के लिए डीसी की, वोल्टेज पाथ बढ़ाने के लिए डीसी की, करंट का नियमन करने के लिए डीसी की, लेकिन विद्युत अपघटन विद्युत वाहक बल का जो हटाना है उसके लिए हम केवल यहाँ पे एसी का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एमसीबी के किस विद्युत उपकरण एल श्रेणी का उपयोग किया जाता है। तो इसमें साथियों उपयोग किया जाता है गीजर में। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है लेकिन ये दूसरे तरीके से पूछा गया है। क्वेश्चन आपका सेम है, ऑप्शन भी आपका सेम यहाँ पे सही हो रहा है, लेकिन पूछने का तरीका जो है कुछ अलग आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किस पदार्थ से लेपित किया जाता है। तो इसको साथियों किया जाता है वेरियम तथा स्ट्रोसियम ऑक्साइड से। यहाँ पर आपका जो दिया गया है डी ऑप्शन, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। सिल्वर ऑक्साइड से नहीं कर सकते क्योंकि ये हानि पहुंचाएगा। फॉस्फर पाउडर ये तो पाउडर होता है, इसका तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। और फ्लोरोसेंट पाउडर ये बल्ब में किया जाता है, लेकिन जो ट्यूब लैंप में किया जाता है फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किस पदार्थ से लेपित किया जाता है। तो इसमें आपका होता है बोरियम और स्ट्रोसियम, ये दोनों होता है ऑक्साइड, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है। जैसे हाइलोजन लैंप, नियान संकेत लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप और पारावास्प लैंप। तो इसमें आपका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको साथियों नियान संकेत दीपक के नाम से जाना जाता है, मतलब नियॉन साइन लैंप के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में यहाँ पे लिखा गया, इसको पढ़ लीजिए, कन्फर्म आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है। जैसे यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया चल कुंडली उपकरण, बी ऑप्शन है चल लौह उपकरण, सी ऑप्शन है प्रेरण प्रकार उपकरण और डी ऑप्शन है डायनोमोमीटर प्रकार उपकरण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो साथियों यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही होगा, जिसको चल लौह उपकरण के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट प्रदान करने का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य होता है दबाव छोड़ने का। जी हाँ, जो प्रेशर रिलीजिंग होता है ये प्रक्रिया जो आपको देखने को मिलती है ये विस्फोट वेंट प्रदान करता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा ऑप्शन को, यही आपका यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है BIS का पूर्ण रूप है। तो इसका पूरा नाम होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। बाकी कंफ्यूज करने के लिए बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड दिया गया, बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दिया गया, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दिया गया, लेकिन जो आपका सही हो जाएगा वो ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS का पूरा नाम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। तो इसमें साथियों इसको बोला जाता है पुनर्चक्रण, मतलब रिसाइकलिंग बोला जाता है, जो ऊर्जा को बचाने की काम करती है।
तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुनःचक्रण। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पीड़ित के रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? तो साथियों, ये जो होता है चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना, यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन डी, ये करेक्ट आंसर हो जाता है। चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना, ये पीड़ित के रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? मतलब पीड़ित जो है किस स्थिति में आप देखेंगे तो उसको कोमा कहा जाएगा। तो पूरी तरह से संवेदनशील होकर लेटे रहना और बुलाने पर कोई भी उत्तर न देना, मतलब कि आप उसे पुकार रहे हैं, उसके नाम से पुकार रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें आप पूछ रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति कोई जवाब नहीं दे रहा है, लेटा हुआ है, तो वो क्या है? वो जो है कोमा में है। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। जितने भी लोग डी ऑप्शन कल की डेट में सही मारे हैं, क्वेश्चन ये पूछा गया था, उनका ये डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।